नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेष राशि दिसंबर 2024 राशिफल के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन सब से आपकी आमदनी, आपकी लव, मैरिज, संतान के ग्रोथ, माता पिता के स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों की। और आखिरी में बात करेंगे कि अगर कुछ दिक्कतें हैं तो उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त अब तक, तो कर लीजिए। कॉज ऑफ जब आप लौट के थैंक्स देने आएंगे इस यूट्यूब की भीड़ में, मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब। आगे बढ़ते हैं। यहां यह समझना जरूरी है कि आप इस राशिफल को अपने सूर्य राशि, चंद्र राशि अथवा नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। कारण कि मैंने केंद्र में मेष को रखा है और एरिस सेंटर में लेकर के, अगर वो एसेंडेंट है या वो राशि है, यानी कि लग्न और राशि दोनों ही हालत में एरिस जो मुख्य है उसकी अगर दिसंबर की कुंडली बनाई जाए तो ये कुंडली बनती है। यहां समझने वाली बात यह है कि नवग्रह में से 5 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जिसमें मंगल देव, बृहस्पति देव, शनिदेव, राहु देव, केतु देव, ये 5 ग्रह अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे। एट द सेम टाइम 4 ग्रह में से चंद्रदेव को छोड़ दें तो सूर्यदेव, शुक्रदेव और बुधदेव अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी यहां ये इंपॉर्टेंट है कि आपके लग्नेश नीच के हुए बैठे हैं हृदय भाव में, तत्पश्चात पंचमेश अभी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। ये 15 दिसंबर के बाद यहां से यहां भाग्य भाव में आ जाएंगे और आपके तृतीयेश खष्ठेश अष्टम भाव में आकर के बैठे हैं और ये पूरे दिसंबर महीने यहीं बैठे रहेंगे। हालांकि ये 26 दिसंबर से रिट्रोगेट हुए थे और ये सप्तम भाव की तरफ भाग रहे थे, जा रहे थे, वापस लौट गए रास्ते से ही, और अब ये 16 दिसंबर से वापस से भाग्य भाव की तरफ अग्रसर हो गए हैं या हो जाएंगे। बाकी के ग्रह यथास्थान हैं। अब अगर इनके व्यापक प्रभाव को समझा जाए तो मेष राशि दिसंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके हेल्थ की बात की जाए तो स्वास्थ्य निर्विवाद रूप से कमजोर रहेगा। कारण लग्नेश स्वयं ही नीच के हुए बैठे हैं और वो भी हृदय भाव पे। ऐसे में हृदय का ख्याल रखना अत्याज्य है। ब्लड से जन्य प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो सकती हैं। एट द सेम टाइम पंचमेश भी अष्टम भाव में जाकर के बैठे हैं, तो ऐसी हालत में गुप्तांग संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पाइल्स के प्रॉब्लम्स से इंटरेक्ट होना पड़ सकता है। अगर एक शब्द में बोला जाए तो स्वास्थ्य पे विशेष केयर की जरूरत है। सामान्य योगा एक्सरसाइज शायद इसको हैंडल ना कर पाए। तत्पश्चात मेष राशि दिसंबर महीना 2024 राशिफल के तहत अगर आपके वेल्थ की बात की जाए, धन की बात की जाए, तो दोस्त ये वक्त बहुत अच्छा है। कर्म से धन की प्राप्ति अवश्य संभावी दिखाई पड़ रही है। नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट ये जो अष्टम भाव में ग्रहों की लड़ी लगी हुई है ना, ये भी सप्तम दृष्टि से आपके धन भाव को देख रहे हैं, जहां गुरुदेव खुद विद्यमान हैं। तो ऐसी हालत में धन की प्राप्ति निर्बाध रहेगी। हाँ, अगर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो जरूर किसी खराब ग्रह की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं आप। एक बार अपने कुंडली को चेक करें और यहाँ पे लिखें कमेंट बॉक्स में कि अभी कौन से ग्रह की महादशा और कौन से ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, जिसमें आप क्या महसूस कर रहे हैं। जरा विस्तार में लिखें, इसको हमें भी समझना है। अन्यथा धनेश भी अभी भाग्य भाव से निकल के कर्म भाव में आए हैं। ये फेज अच्छा जाना चाहिए। लाभेश लाभ में खुद बैठे हैं तो धन की आमदनी बराबर बनी रहनी चाहिए, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, मेष राशि दिसंबर मंथ 2024 के तहत अगर आपके सक्सेस की बात की जाए, पराक्रम, प्रेजेंटेशन, छोटे भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, आपके इंटरव्यूज की बात की जाए, तो ये टाइम एक ऐसा टाइम है जब आपको बार बार ये फील होगा कि ओह, ये कहना रह गया, ये बताना रह गया। इस तरह की चूक की सेंस जो है ना, वो जनरेट हो सकती है।
थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें सिचुएशन को, यही मेरी आग्रह है। अन्यथा छोटे भाई बहनों से भी बिलगाव हो सकता है, वैमनस्यता बढ़ सकती है, समाज में अड़ोसी पड़ोसी से भी उस तरह की अंडरस्टैंडिंग मिस कर सकती है जो अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए। हाँ, फिर भी एरिस हॉरोस्कोप दिसंबर 2024 के तहत अगर जॉब से रिलेटेड बात की जाए तो वहां पे पराक्रम दिखाई पड़ेगी, आपकी आपकी प्रेजेंटेबिलिटी दिखाई पड़ेगी और वो धन के लिए जॉबदायक होगी, जॉब देने वाला होगा जिससे कि धन की आमदनी हो सके, इस तरह की संभावना है। तो अगर नॉर्मल प्रेजेंटेबिलिटी की बात करें तो वहां पे उतनी उत्कृष्ट नहीं है जितना कि जॉब के प्रति या कर्म के फील्ड में, जब जॉब के फील्ड में आप प्रेजेंटेशन देंगे तो वहां पे प्रेजेंटेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अब दोस्त, एरिस दिसंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर आपके बिजनेस व्यापार की बात की जाए तो व्यापार अभी पिछले 1 महीने से भी बेहतर चल ही रहा था। भाग्य से अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं आपको, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, और अभी ये और मिलेंगे। तो कर्म बेहतर होता चला जाएगा, परफॉर्मेंस बेहतर होती चली जाएगी बिजनेस में, और बिजनेस और अच्छा निखर के आना चाहिए सामने, ऐसी मेरी मान्यता है। ये सारी चीजें 2 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में बहुत अच्छे तरीके से घटित होंगी, तदुपरांत भी इसकी सिचुएशन अच्छी बनी रहेगी। अब दोस्त, एरिस हॉरोस्कोप दिसंबर 2024 के तहत अगर आपके ट्रेडिंग, शेयर, सट्टा, इन्वेस्टमेंट, इन सब चीजों की बात की जाए तो आई वुड एडवाइज यू कि बी केयरफुल टिल 15th ऑफ दिसंबर, जब तक सूर्यदेव जो पंचमेश हैं वो यहाँ पे अष्टम भाव में बैठे हैं, ये अच्छी आमदनी नहीं देंगे आपको। ऐसे समय में ऐसा हो सकता है कि आमदनी तो बेहतर आ जाए और फिर से आपने वो पैसे वापस लगा दिए और इस बार ही वो पैसा फंस गया जाकर के। तो मेरी माने तो 15 तारीख के बाद, 15 दिसंबर के बाद इन चीजों के लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होगा और इन्वेस्टमेंट भाग्य से रंग लाएगी, ऐसी मुझे दिखाई पड़ रही है। अब दोस्त, मेष राशि दिसंबर 2024 राशिफल के तहत अगर आपके प्यार, मोहब्बत, लव अफेयर्स की बात की जाए तो ये एक ऐसा टाइम है जो कि 15 दिसंबर तक के लिए पॉजिटिव नहीं है, फेवरेबल नहीं है। इसमें बिलगाव देखे जा सकते हैं आपके बीच में, और ये बिलगाव स्वास्थ्य से जन्य होंगे। तो ऐसे में मेरा फिर से बोलना है कि अपने हेल्थ पे केयर करना ज्यादा जरूरी है कंपैरेटिव इन सब चीजों के। हाँ, अगर स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा रहेगा तो शादी ब्याह की संभावना भी टल जाएगी या पोस्टपोन हो जाएगी। तो ऐसी हालत में लाइफ पार्टनर या शादीशुदा जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस तरह के बिलगाव देखने में आ सकते हैं, चाहे वो जॉब के पर्पस से उनको कहीं दूर जाना पड़ जाए। ये सिचुएशन सभी जनरेट होंगी आपकी जिंदगी में। अब मित्र, मेष राशि दिसंबर महीना 2024 राशिफल के तहत अगर आपके संतान की बात की जाए, संतान के ग्रोथ की बात की जाए, तो समझें कि बच्चों का एक्सट्रीम केयर डिमांडेड है, जो कि 15 नवंबर के बाद से ही शुरू हो गया है। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहां एबॉर्शन तक हो सकता है उन माँ बहनों का जो ऑलरेडी गर्भ धारण कर बैठी हैं। तो ऐसे हालत में अपने बच्चों का, संतान का केयर करें। वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनके भी डाइवर्जन की संभावना है, वो भी मन से आनंदित नहीं हैं, दुखी चल रहे हैं। तो ऐसे में उनको संग देने की जरूरत है, उनके सानिध्य की आवश्यकता है। अगर ऐसा आपने किया तो चीजें कंट्रोल में रहेंगी। 15 दिसंबर के बाद से इन चीजों में बेहतरी दिखाई पड़ेगी, सुधार दिखाई पड़ेगा और अच्छा होता चला जाएगा। अब एरिस दिसंबर हॉरोस्कोप 2024 के तहत अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो माता की हालत दयनीय है, केयर की जरूरत है। ब्लड जन्य प्रॉब्लम्स हैं, हृदय से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, मानसिक कुछ रोग की संभावना है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाने की संभावना है। इन सारी चीजों को केयर करते रहें, ऐसी मेरी दरख्वास्त है आपसे। हाँ, पिता की स्थिति अच्छी है, बेहतर है, बेहतर रहेगी अभी, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मित्र, घर, गाड़ी, बंगले की अगर बात की जाए तो मैं बिल्कुल आश्वस्त हूं
कि आप ऐसे समय में घर, गाड़ी, बंगला खरीदने से परहेज रखें। एट द सेम टाइम अगर खुद ड्राइव करते हैं तो बहुत केयर की जरूरत है, अदरवाइज मेजर एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। अब दोस्त, मेष राशि दिसंबर मंथ 2024 के तहत अगर आपके उपायों की बात की जाए, रेमेडीज की बात की जाए, सुधारों की बात की जाए, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सुंदरकांड का पाठ करना। अगर आपने सुंदरकांड का पाठ किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम से बाईपास होके निकल जाएंगे और एंजॉय करेंगे। हालांकि आपके लिए एक अच्छा रत्न है मूंगा, जो धारण करके आप ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं, लेकिन कुंडली बिना देखे हुए इसे पहनना वाजिब नहीं है। बस अब हमें इजाजत दें, अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं हमारे अगले नववर्ष के नए एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।